सभी को जय हिंद। आज नवंबर 4 तारीख 2024। आज का विषय मैंने लिया है अप्स एंड डाउन ऑफ रिलेशन बिटवीन डीजीआर एंड आरेवा स्टडी थ्रो मेमोरी लेन। क्योंकि अब 10वां एजीएम मनाने जा रहा है, हम 10 साल के हो चुके हैं आरेवा। तो और मैं जो शुरू से एज ए फाउंडर जनरल सेक्रेटरी में एसोसिएशन के साथ रहा हूँ। और अब तक जो है हमने हमारे एसोसिएशन बनने के बाद, जब एसोसिएशन बना था 30 नवंबर 2014, यानी कि 10 साल जो है कंप्लीट हो गया है। अभी शायद हुआ नहीं, अभी नवंबर 30 को होगा, यानी कि इसी महीने अंत में होगा। तो डीजीआर साहब के साथ हमारा कैसा रिश्ता था देखिए। आप सभी को पता है कि हम शुरू में जब पहला एजीएम हुआ था 22 नवंबर 2015 को, हमने रेजोल्यूशन पास किया था। जनरल कार्निक सर भी थे उस एजीएम में। क्योंकि जैसे हमारा साथ जो डिस्पैरिटी चल रहा है, सरकार ने जो डिसीज़न लिया था फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन में, जिसके तहत असम राइफल को पुलिस कहना और ड्यूटी आज तक हम जो है इंडियन आर्मी के अंदर कर रहे हैं। तो इसका मेन वजह तो ड्यूअल कंट्रोल है, क्योंकि हम 2 मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। ये बहुत बड़ा इशू था और इसी इशू को लेकर ही हमने एसोसिएशन बनाया था। क्योंकि जैसे मैंने बताया, शुरू का जो इतिहास 2009 से जो शुरू होता है, जब सुबेदार मेजर CS नायर अडूर के जो मेरे पास आए थे त्रिशूर में, CSD फिर ECHS, जब फिर ड्यूअल कमांड का जो चर्चा चल रहा था, तभी हमने जो है एसोसिएशन खड़ा किया। फिर जैसे आप सभी को पता है, जनरल सुशील कुमार से मैंने कांटेक्ट किया, फिर जनरल कार्निक साहब से कांटेक्ट किया। ऐसे जो है एसोसिएशन स्टार्टिंग से ही हमने आर्मी ऑफिसर, जनरल रैंक ऑफिसर को इसलिए हमने लाया आरेवा में, क्योंकि हमारा एम भी था असम राइफल को पूरे बेनिफिट इंडियन आर्मी का मिले। और जहाँ तक ड्यूअल कंट्रोल का संबंध है, वह जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि इंडियन आर्मी में जाना चाहिए ड्यूअल कंट्रोल छोड़ के। तो उस वक्त हमने जो एजीएम में रेजोल्यूशन पास किया था, 22 नवंबर 2015 को हुआ था हमारा पहला एनुअल जनरल मीटिंग। उस वक्त जो हमने रेजोल्यूशन ये पास किया था कि हम स्टेक होल्डर से मिलेंगे, स्टार्टिंग करेंगे डीजीआर से, और स्टेक होल्डर से मिलके हम सरकार से बात करेंगे, चिट्ठी देंगे, और इस प्रकार से जो है हम असम राइफल्स को सर्विंग और रिटायर्ड पर्सन, हमारा जो पेंशन है वो काफ़ी कम है, जो सर्विंग पर्सन को भी वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था थर्ड सेंट्रल पे कमीशन में, जिसको एक एक करके पूरा जो है छीन लिया, जैसा आप सभी को पता है। तो उस वक्त जो हम एसोसिएशन बनाया था 2015 में, उस वक्त थे जनरल राणा सर से हमें काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि वो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का IG रह चुका था। जैसे आप सभी को पता है, असम राइफल्स स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को इंडियन आर्मी क्या कहते हैं, पारामिलिट्री। लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो चले गए। उसके बाद जब 2016 में जब हम मुलाकात करने गया डीजीआर में, उस वक्त डीजीआर था जनरल सचदेवा। जनरल सचदेवा के सर जो है हमने मुलाकात की थी, और उस वक्त जो है अच्छा ही मीटिंग हुआ। मैंने अपना लैपटॉप में उनको ब्रीफ़ किया। ब्रीफ करते समय बाद में वो बोलते हैं कि ये जो है नन ऑफ योर इशू, आपका ये इशू नहीं है ड्यूअल कंट्रोल, आप जो है दिल्ली में जाइए, गो टू दिल्ली, उन्हीं के शब्द में ही बोल रहा हूँ, गो टू दिल्ली एंड सिट इन औरप। औरप का अर्थ होता है 1 रैंक 1 पेंशन। उस वक्त जो है रिटायर्ड इंडियन आर्मी के जो जवान थे, उनका एसोसिएशन जंतर मंतर में धरना पे थे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। तो मैंने ही DG सचदेव जी को बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, इस हाल में आज के सिचुएशन में हम इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं है, इसलिए 1 रैंक 1 पेंशन के जो वो लोग जो बैठे धरना में, उनके साथ हम जाकर हमारी झंडी लेके खड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने रेजोल्यूशन पास किया था एज ए रोल। हम पहले आए, आपसे मिले, आपका ओपिनियन लिया, आप जो है बोल रहे हैं कि नहीं ड्यूअल कंट्रोल के वही रहना चाहिए इसमें, ओके। तो हम कल जा रहे हैं दिल्ली, हमारा जो है और मीटिंग है स्टेक होल्डर। डीजीआर एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि डायरेक्टली वो डीजीआर है असम राइफल के डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपसे मिलना ज़रूरी था। फिर हम दिल्ली गए, देखे जैसे कि आप सभी को पता है। लेकिन उस वक्त क्या होता है, डीजीआर सचदेव जो है, उस वक्त कोई किरण पाल था, किरण पाल आज कहाँ है पता नहीं, वो गुम हो गया है, कहीं पॉलिटिक्स में काम कर रहा है। उसने व्हाट्सएप में, फेसबुक में डीजीआर जो वर्तमान उस वक्त के जो डीजीआर थे जनरल सचदेवा और जनरल कार्निक के बारे में गलत जो है उसने बयान देना शुरू कर दिया। और इन्होंने जांच नहीं की। देखिए, जनरल सचदेवा का बहुत बड़ा गलती था, उन्होंने जांच किए बिना
जब हम दिल्ली में एक मीटिंग में थे, उस वक्त कार्निक सर का फ़ोन आया उनका, बोलता है कि आपके साथ जो एक सूबेदार मेजर नायर आया था, एक्चुअल में मैं सूबेदार था, उन्होंने सूबेदार मेजर कहा, वो जो है मिल के कोई किरण पाल है मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है, आपके और मेरे बीच में तनाव पैदा कर रहा है, इसलिए जो है। तो कार्निक साहब मेरे पास ही खड़ा था, वो जो किरण, हमको पता नहीं था उस वक्त एक्चुअल में किरण पाल कौन है करके। तो इन्होंने क्या किया, मैं इंक्वायरी करके आपसे बात करूंगा बोलते समय वो क्या बोलता है, डीजी सचदेवा, नो नीड, नॉट रिक्वायर्ड, हार्म हैज़ बिन डन। हमको भी पता नहीं ये जो सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, कुछ पता, अंधेरे में था हम लोग। इतना कह के उन्होंने हमारे अगेंस्ट में मैसेज वगैरह देना शुरू कर दिया, यूनिटों में दे दिया, बोला कि आरेवा एक संगठन खोला है जो तुलसी नायर है, वो जो है गलत है, कोई मिलना नहीं, ये नहीं वो नहीं। फिर हमारे जो रजिस्टर है पालक्काड के, जहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनको चिट्ठी दिया। और उस वक्त जो है थे आरएसआ का डायरेक्टर था कमांडेंट पीए मैथ्यू, उनको पता है पूरे इस इशू के बारे में। तो ये जो है हमारे काफ़ी ये हो गया, देखिए काफ़ी वो दुश्मन जैसा हो गया डीजीआर हमारा। तो हम जब मीटिंग में थे तभी पता चला कि चौहान सर, जनरल चौहान जो है हमारे डीजीआर बन के आ रहे हैं। तब हमारा मीटिंग भी था उसी वक्त, मैं गया एलओआर में रहता था शुरू से ही। जब हम एसोसिएशन के लिए जब हम जाते थे दिल्ली में, हम एलओआर में रहते थे शुरू से ही। राणा साहब जब चले गए उसके बाद जो सचदेव के टाइम में भी वहीं रहते थे। तो मैं तो वहाँ जेसे क्लब में रहता था। उसके बाद जो है जनरल कार्निक साहब भी आना था दिल्ली में, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जाइए एलओआर से बात कीजिए कि हमारा जो चौहान साहब जो आ रहे हैं दिल्ली में, एलओआर में हमारा एक अपॉइंटमेंट कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, ताकि हम जो है उनसे बात कर सकें। तो इसने में क्या होता है, जब मैं एलओआर को मिलने जाता हूँ, क्योंकि सचदेव सर ने जो ऐसा किया था तो हमने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन वगैरह देना शुरू कर दिया, ओपन लेटर मैंने इशू किया था, वीडियो निकाला था उनके अगेंस्ट में। तो यह सब जो है ताज़ा था उस वक्त। सचदेव साहब तो चला गया, लेकिन डेप्यूटी कर रहा था एडीजी उस वक्त मेजर जनरल गुप्ता जी, तो वो थे। तो उसके बाद में जब मैंने मिला एलओआर से, मेरे को देखते ही गुस्सा हो गया। मैंने बताया, अपना परिचय दिया कि मैं जो है सूबेदार नायर जनरल सेक्रेटरी। अच्छा यू, आपने कैसा जो है एलओआर का नाम नहीं दिया, जनरल साहब के अगेंस्ट में कैसा आपने दिया? वो आपने गर्म होकर मेरे से बात करा था। मैंने बोला देखिए सुनिए, ये जो है आप जनरल साहब ने एसोसिएशन के अगेंस्ट में क्या काम किया आपको शायद पता नहीं है। मैं जनरल आर्मी ऑफिसर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, पार्टिकुलर वो जो डीजी था वो हमारे अगेंस्ट में, हमें एक एसोसिएशन खोला है हमारा जो वेलफेयर के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है हमारे पास, उसको अगेंस्ट में जो है अपना पावर का मिसयूज़ करके जो बात करते हैं, तो क्या हम नहीं करेंगे? तो मैं भी थोड़ा गुस्सा जैसा हो गया। मैंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि जनरल कार्निक सर आ रहे हैं हमारे पैटर्न इन चीफ, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था आपसे बात करके जो नया डीजी जो आ रहा है उनसे हमारा एक अपॉइंटमेंट लेना है। तो वो थोड़ा शांत हो गया, मैंने अपना कार्ड दिया, मैं चला गया रूम में जाके अपना ड्रेस वेस पहन के जब जा ही रहा था, तो यादव साहब भी थे वहाँ पे एलओआर के ऑफिसर क्लब में। जब देखा तो पता चला कि एलओआर, उन्हें मुझे बताया नहीं, वो चला गया रेलवे ट्रांसिट, ये जो कैंप था वहाँ पे, रेलवे का जो स्टाफ के लिए जो गेस्ट हाउस था उनको वहाँ भेज दिया। देखिए मेरे को पता ही नहीं है। तब क्या होता है, ये जो एलओआर जब उस टाइम ऑफिसिटिंग डीजी कर रहा था गुप्ता जी मेजर जनरल, उनको जब फ़ोन करता है तो वो इनके ऊपर टूट पड़ा भाई, और किसने उनको अंदर जाने नहीं दिया एलओआर में, बाहर करो उनको। इतने में उनको तो बाहर कर दिया हमारे प्रेसिडेंट एलएस यादव साहब को, और इतने में गाड़ी आ गया, हमारे जनरल कार्निक साहब भी आए थे, इन्फेंट्री हॉस्टल में रहते थे, वो गाड़ी लेकर आया मेरे पास, हम जा रहे थे वहाँ पे, कहाँ पे, ये जो नॉर्थ ब्लॉक में जो हमारा मीटिंग था। तो वहाँ पे जब रास्ते में था मैं, तब मेरे को एक सीनियर जेसीओ एलओआर का फ़ोन आया, बोलता कि साहब आपको बोल रहा है कि यहाँ से बाहर जाने के लिए बता रखा है। मैं तो थोड़ा, क्योंकि कभी कभी मैं महात्मा गांधी से सुभाष चंद्र बोस हो जाता हूँ, तो हमारे वेलफेयर के लिए तो हम दिल्ली में गए नहीं हैं, सरकार से चल रहा था उस बातचीत। तो मैंने उनको थोड़ा डांटा, जो सूबेदार था, मैंने बोला भाई तुम किस बेस में मेरे को बाहर कर रहा है? मैं तो आसाम राइफल का रिटायर्ड पर्सन हूँ, मोरोवर मैं यहाँ आ रखा हूँ, मेरा वेलफेयर, या मैंने किसी कोई मंत्री को मिलके मैंने लड़के को भर्ती करना या मैंने इंडस्ट्री खोलने के लिए नहीं आ रखा है यहाँ, मैं तो आसाम राइफल का वेलफेयर के लिए काम करने के लिए आया हूँ। तो किसने बताया आपको मेरे को जाने के लिए? बोला कि एलओआर ने। मैंने बोला उनको बोलो राइटिंग में देगा, रिटर्न में उनका लेटर हेड में देगा एलओआर का कि सूबेदार तुलसी नायर को एलओआर में रहने का अथॉरिटी नहीं है, जो भी है एडिशनल जो डीजी है, डीजीआर है, जनरल गुप्ता ने बोला है। इतना करके मैंने बोला मैं आके मैं मिलूँगा बोल के, फिर इनको रेलवे में जाके, रेलवे का गेस्ट हाउस में जाके हमारे कमांडेंट यादव साहब को लेके हम पहुँचते हैं नॉर्थ ब्लॉक में। अभी देखिए 10 मिनट होने को है, ये पार्ट 2 करके
मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा, शायद इसको पार्ट 1, 2, 3 करके देना पड़ेगा। ये है अब तक जब पहला बार हम जाते हैं LOR में, उस समय का बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जब जनरल सचदेव साहब चले जाते हैं, क्योंकि जनरल सचदेव साहब के आप सभी को पता है उन्होंने हमारे अगेंस्ट में पावर इस्तेमाल करके, वो भी गलत पावर इस्तेमाल करके, भारत के संविधान आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के तहत हमने प्रॉपरली रजिस्टर्ड किया था, हमको कुचलने के काम किया उन्होंने, जनरल सचदेव ने। तब से हमारा रिश्ता खराब होता है। और आगे क्या है मैं अगला वीडियो में देता हूँ। मैं सूबेदार BT नायर हूँ, मेरे जो चैनल है सत्यमेव जयते आप देख रहे हैं। अगले बार मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी सब्जेक्ट को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।